इन सड़कों को इस तरह से कार पार्किंग बना दिया गया है। भिलाई शहर में ट्रैफिक की बदहाल स्थितियों को लगातार केपी न्यूज़ आपको पहुंचाता आया है, बताता आया है। लेकिन जरा जनता की नासमझी समझिए। नेशनल हाईवे को आपने मजाक बना रखा है। और मुंबई कैलकाटा राष्ट्रीय राजमार्ग की ये तस्वीरें हैं और मैं इस वक्त भिलाई शहर में खड़ा हूँ। छत्तीसगढ़ का एक भिलाई शहर है और भिलाई शहर में ट्रैफिक की बदहाल स्थितियों को लगातार केपी न्यूज़ आपको पहुँचाता आया है, बताता आया है। लेकिन अभी मैं आपको जो घटनाएं हैं या जो बातें हैं वो आपको इस फ्लाईओवर के बारे में ज़रूर पता होंगी कि ये फ्लाईओवर नया बना हुआ है और इसका उद्घाटन भी हो चुका है। और लोगों ने ये समझा होगा कि जो इसके बनने के बाद में ट्रैफिक के हालात थोड़े सुधर जाएंगे। लेकिन ज़रा जनता की नासमझी समझिए। अब ये चौड़ी सड़क है, चौड़ी सड़क और वो भी नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे में पार्किंग के या गाड़ी रोकने के बहुत सारे नॉर्म्स हैं और बहुत गैर कानूनी गतिविधियाँ हैं। लेकिन आप देखिए इन सड़कों को इस तरह से कार पार्किंग बना दिया गया है और ये कारें इस तरह से यहाँ खड़ी होती हैं और यहाँ पर ट्रैफिक का अमला भी इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करता है। और उसी तरह से सर्विस लेन बनाई हुई है इस तरफ में, वहाँ लोगों के चलने की जगह बनी हुई है और जगह चलने के लिए है। लेकिन आप सोचिए कि जो दुकानदार हैं वो ये करते हैं कि इन जगहों को उन्होंने साफ़ करवा दिया है और साफ़ कराकर बाकायदा बाइक पार्किंग के लिए यहाँ पर एक स्थान बना दिया गया। तो ये वैसे ही बहुत छोटी सड़क हुआ करती थी जिसको ले देकर चौड़ी किया गया। अब चौड़ी कर दिया गया तो चौड़ी करने का ये मतलब नहीं है कि आप यहाँ गाड़ियाँ पार्क करने की जगह बना दें। आप यहाँ पर 2 व्हीलर 4 व्हीलर इस तरह से पार्क की गई हैं और कई पावर हाउस चौक के पास में भी हम नज़ारे आपको दिखा चुके हैं कई बार। पावर हाउस की स्थितियाँ भी वहाँ पर जो ऑटोमोबाइल वाले लोग हैं जो अपनी गाड़ियों को बेचने का काम करते हैं, पुरानी गाड़ियों की खरीदी बिक्री का काम करते हैं, उन्होंने इसी तरह की सर्विस लेन्स पे अपनी गाड़ियों को खड़ा रखकर उसमें बाकायदा गाड़ियों की रेट लिस्ट चिपका कर उनको खड़ा कर दिया गया है और इसी तरह से ये सड़क फिर से सिमटती जा रही है। तो ये ट्रैफिक विभाग की जिम्मेदारी होती है, जो बड़े बड़े अफसर हैं और जो यहाँ जो तैनात जो छोटे अफसर हैं उनकी जिम्मेदारी होती है। ये जनता के चलने के लिए सड़क है और लाखों और करोड़ों रुपए इसलिए खर्च किए जाते हैं ताकि जनता को सहूलियतें मिल सकें। हालांकि फ्लाईओवर बनने के बाद से यहाँ दबाव काफ़ी कम पड़ा है, लेकिन उसके बावजूद इस तरह से जो पार्किंग एरिया अगर आप बना देंगे तो उसके बाद जो स्थितियाँ रहेंगी वो हालांकि ऐसे ही ये सड़क स्क्रीज होती जाएगी। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ यहाँ से आती हैं, 2 व्हीलर्स भी आती हैं। अब चलना यहाँ पर ख़तरे से खाली नहीं रहता है। कई बार स्किड होती है, गाड़ियाँ फिसलती हैं और क्योंकि नैरो सड़कें हो जाती हैं उस वजह से एक्सीडेंट के आसार लगातार बने रहते हैं। कई लोगों की मौतें हो चुकी हैं, अभी भी लगातार घटनाएं बनी रहती हैं। कई सेंसिटिव पॉइंट्स हैं जहाँ पर गड्ढे खुदे हुए हैं और गाड़ियों को एक साथ 3 या 4 लेन पे चलते देखा जा सकता है। और उसमें भी अगर आप सड़कों की चौड़ाई को इस तरह से ये कार पार्किंग और बाइक पार्किंग बनाकर अगर कम कर देंगे तो आप सोचिए कि जनता आखिरकार इन सड़कों से कैसे चल पाएगी। तो ट्रैफिक विभाग से हमारी अपील है और उनकी जिम्मेदारी उन्हें याद दिला रहे हैं कि आपको ना सिर्फ ऑफिस में बैठकर ड्यूटी करनी है, आपको ना सिर्फ चालान करना है, आपको ना सिर्फ गाड़ियों के पेपर चेक करना है, वो भी कभी कभी, बल्कि ऐसी चीज़ों को भी आप नज़र रखें क्योंकि ये नेशनल हाईवे है। नेशनल हाईवे को आपने मजाक बना रखा है। लेकिन के लिए बड़ी चालान की कार्रवाई होती है। उन कार्रवाइयों के एक सघन मुहिम की आवश्यकता है ताकि ये जो लोग कुछ दिन की कार्रवाई के बाद नहीं समझते, वापस वही से गतिविधियाँ होती हैं, वहीं पार्क किया जाता है गाड़ियों को। इसी तरह से सर्विस लेन को जाम करने की कोशिश की जाती है। उन लोगों को कम से कम एक तरह की चेतावनी मिल सके और चेतावनी देने के लिए बड़े चालानी कार्रवाई और लगातार कार्रवाइयों की आवश्यकता है जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट को करनी चाहिए। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।